हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन पृथ्वी एंड कौशल व्लॉग। पृथ्वी एंड कौशल व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी कहानी आगे शुरू करते हैं भीष्म पितामह की। पिछली बार आपने सुना था कि भीष्म पितामह ने किस तरह भीष्म प्रतिज्ञा करी, भीष्म प्रतिज्ञा की, उनका नाम भीष्म पड़ा। तो दोस्तों, अब राजा शांतनु और मत्स्यगंधा का विवाह हो चुका था, जिनका नाम उन्होंने सत्यवती रखा था। उनके फिर राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए थे, जिनके नाम विचित्रवीर्य और चित्रांगदा था। तो जब वो युवा हो गए तो भीष्म, क्योंकि उनका एक तरह से संरक्षक था, राजा शांतनु मर चुके थे, तो उसके बाद बड़े पुत्र को उन्होंने राजा बनाया। उसके बाद उनके विवाह की चिंता हुई। तो विवाह की चिंता हुई तो भीष्म ने उस समय काशी नरेश जो था वो अपनी 3 पुत्रियों का विवाह कर रहा था। उनका स्वयंवर वो रचा रहा था और उनके नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो भीष्म वहां पे जाता है, उन तीनों कन्याओं का अपहरण करके उस सभा में से जो दर्जनों राजा आए हुए थे उनके बीच से भीष्म अकेला वहां से उनको उठा लाता है, बलपूर्वक अपहरण करके ले आता है। हालांकि वहां पे युद्ध भी होता राजाओं के साथ है, लेकिन भीष्म एक अजय योद्धा था, तो वो अकेला ही उनको कन्याओं को तीनों को ले आता है। अब जो 2 कन्याएं थी, अंबिका और अंबालिका, वो तो कहती है ठीक है, विवाह के लिए मतलब कुंवारी होती हैं और मान जाती है, लेकिन जो अंबा थी बड़ी लड़की, वो कहती कि मैं किसी और राजा से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आप मेरा किसी और से विवाह करोगे तो ये अन्याय होगा ना, तो मैं उसके प्रति मतलब सत्य रह पाऊंगी ना किसी और के। तो ये कह के भीष्म ने उनकी बात का मान रखा और बोला ठीक है, तुम जा सकती हो। जब वो बड़े वाली लड़की जो थी अम्बा, वो वापिस जाती है तो उस राजा ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया कि तुम्हारा हरण हो चुका है, अपहरण हो चुका है और मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अब वो वापिस आती है, दो लड़कियां थी छोटी, अंबिका और अंबालिका, उनका विवाह दोनों के साथ कर दिया जाता भाइयों के साथ। अब वापिस आके कहती है कि मेरा विवाह भी अब उनका तो आपने कर दिया, मेरा विवाह करो, आप मुझे उठा के लाए थे। तो बोला भाई मैं अब किससे करूं? बोला आप खुद कर लो मेरे साथ विवाह। अब भीष्म कहता कि मैं नहीं कर सकता, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो बोला आपने मेरा जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया एक तरह से। तो उन्होंने बहुत अनुनय की उससे कि भी मेरा जीवन ऐसे नष्ट हो जाएगा, लेकिन भीष्म पिता ने कहा कि मैं मजबूर हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा तो कि ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ और मैं इसका प्रतिशोध लूंगी, बदला लूंगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है और फिर वो परशुराम की शरण में जाती है। परशुराम दोस्तों रामायण काल में थे, वैसे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं परशुराम को। तो परशुराम के पास जाती है और कहती कि ऐसे ऐसे भीष्म ने मेरे साथ ये जुल्म किया, मेरा अपहरण किया और वो खुद विवाह करने से भी के लिए भी तैयार नहीं है। भीष्म कहता कि चलो। भीष्म आता है और परशुराम आता है और भीष्म को समझाता है, लेकिन भीष्म कहता गुरुदेव आपकी हर आज्ञा सर्वप्रिय मुझे, लेकिन सिरोधारी है, लेकिन ये मैं पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा। तो भीष्म उसको फिर उससे भी धमकीता कि हमारे फिर मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो वो कहता कि आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। कहते हैं दोस्तों कि 21 दिन तक कंटिन्यू भीष्म और परशुराम के बीच में युद्ध चला। परशुराम उनके गुरु थे भीष्म के, लेकिन 21 दिन के बाद भी जब भीष्म किसी तरह से युद्ध में पराजित नहीं हुआ परशुराम से, तो परशुराम ने विवश होके अंबा से कहा कि ये मेरा ही शिष्य है, मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है और ये मेरे से भी परास्त नहीं हो रहा, तो मेरे पास अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये कह के वो चला जाता है और अंबा को फिर मायूसी मिलती है। इसके बाद अंबा जो है भगवान शिव की घोर तपस्या करती है। तपस्या करके
जब भगवान शिव प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, पूछते हैं लोग चाहो बोलो पुत्री क्या मांगती हो, तो कहती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ न्याय हुआ है और मैं उसका प्रतिकार करना चाहती हूँ, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि इस जन्म में तो ये तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अगले जन्म में एक शिखंडी के रूप में पैदा होगी, जो एक किन्नर के रूप में, जिसका नाम शिखंडी होगा, पैदा होगी एक राजा के घर में, और उस रूप में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगे। तो दोस्तों ये शिखंडी जो द्रौपद के घर में और द्रौपदी के बड़े भाई के रूप में पैदा हुई थी, किन्नर के रूप में पैदा हुई थी हालांकि, और इसी वजह से जब महाभारत के युद्ध के अंदर ये शिखंडी भीष्म के सामने आता है तो भीष्म अपने हथियारों का त्याग कर देता है और अर्जुन शिखंडी के पीछे छुप के जो है वो भीष्म के ऊपर एक के बाद एक बाण मारता है और वो इस तरह से बाण से जाके ऊपर गिर जाते हैं। तो ये थी भीष्म और शिखंडी की कहानी।